डियर स्टूडेंट, लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से क्लास 10th आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे कि अब तक हम लोगों ने पोषण की विधियाँ और स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण इनके विषय में जाना था। तो बच्चों, आज हम श्वसन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। यानी हमारा आज का विषय है श्वसन। और जिस तरह आपने वीडियोस को देखा है, लाइक किया है, पसंद किया है, तो इससे बहुत अच्छा लगा है मुझे बच्चों कि मुझे ये उम्मीद और अच्छे से हुई है कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं और वो आपको समझ में आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसीलिए मैंने आज का टॉपिक आपके लिए श्वसन लिया है, जिसमें बच्चों ने ये कहा था कि इस टॉपिक को उनकी किताब के माध्यम से ही पढ़ाया जाए और जिससे वो उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकें। तो मैं आज आपकी बुक का टॉपिक ही ले रही हूँ, श्वसन, जिसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। तो आइए हम इसके विषय में आगे पढ़ते हैं। बच्चों, इसमें देखिए, सबसे पहली बात लिखी है कि श्वसन जीवन की एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। तो श्वसन जीवन की एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है, ये बात आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक लंबी सांस लेके देखिए, आपको खुद भी मालूम है कि श्वसन हमारे जीवन की एक जैविक और महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर हम श्वसन क्रिया नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे, तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसी आधार पर ये बात लिखी गई है कि श्वसन हमारे लिए जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जीव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक कोश की हो या बहुकोश की हो, यानी मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, जटिल बहुकोश की जीव हो, जंतु हो, पौधा हो, श्वसन सभी जीवों के लिए एक आवश्यक अनिवार्य लक्षण होता है। यानी इस बात से हमें पता चलता है बच्चों कि श्वसन की क्रिया हर एक सजीव प्राणी में होती है। जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सौर ऊर्जा है। हमारा जो जीवन है उसके लिए जो ऊर्जा, एनर्जी हमें मिलती है, वो हमें कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है, उसकी सौर ऊर्जा से मिलती है। तो हमारे जीवन का एकमात्र स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, एनर्जी का, यानी ऊर्जा का स्रोत। हरे पादप सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से ग्लूकोज यानी शर्करा के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित करते हैं। आपकी किताब में लिखा है कि हरे पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित करते हैं। इस बात का तात्पर्य बच्चों ये होता है कि हरे पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इन सब के माध्यम से होती है। तो जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज, यानी अपने भोजन का, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है और इसे हम शर्करा भी कहते हैं। और ये जब रासायनिक इन अणुओं का जब निर्माण होता है तो इसे वो क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने अंदर बंद कर लेते हैं, यानी संचित कर लेते हैं। पादप जंतुओं के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। जैसे सूरज पौधों के लिए प्रथम ऊर्जा का स्रोत है, इसी तरह जंतुओं के लिए जो पौधे हैं बच्चों, पादप माने पौधे, जो पौधे हैं वो प्रथम, यानी उनके लिए, जंतुओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यानी जंतु पौधे को खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो उनके लिए प्राथमिक स्रोत क्या हुआ ऊर्जा का? पादप, जिन्हें ये भोजन के रूप में खाते हैं। इन भोजन के अणुओं में बंधित ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन अणुओं के कारण से धीरे धीरे मुक्त होती है। जब वो इसको भोजन के रूप में खाते हैं, जंतु पौधों को जब भोजन के रूप में खाते हैं, तो इन भोजन के अणुओं में बंधित ऊर्जा, यानी हमने जो भोजन किया वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, परिवर्तित हुआ, और उसमें जो ऊर्जा थी वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि हम सांस भी ले रहे हैं,
श्वसन क्रिया कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है और वो ऑक्सीजन और प्लस आपके भोजन की ऊर्जा मिलकर क्या करती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन अणुओं के कारण से धीरे धीरे मुक्त होती, तो वो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है और हमें अंदर से ताकत महसूस होती है। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है, हमारी बॉडी में जो सेल पाई जाती हैं बच्चों, उनके अंदर ये क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने और ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने के लिए शरीर में आवश्यक अंग होते हैं। यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इसके लिए भी शरीर में कुछ आवश्यक अंग होते हैं, और हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो इसके लिए भी हमारे शरीर में कुछ आवश्यक अंग पाए जाते हैं। ये आवश्यक अंग मिलकर शरीर में श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिस तंत्र के माध्यम से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं बच्चों, वो माध्यम हमारा क्या है, श्वसन तंत्र। यानी जितने भी अंग श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं वो मिलकर एक तंत्र बनाते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। जंतुओं में श्वसन से संबंधित श्वसन अंग होते हैं। जितने भी जंतु हैं वो जब श्वसन क्रिया करते हैं तो उनसे संबंधित अंग उनमें पाए जाते हैं। जैसे आँख से आप क्या काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। कान से आप क्या काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं। इसी तरह नाक आपका श्वसन तंत्र का एक अंग है। नाक से आप क्या काम करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं। तो नाक तो आपका बाहरी अंग हो गया। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर और भी अंग पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि फेफड़े, तो ये हमारे श्वसन तंत्र का एक अंग है। इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो आइए यहाँ पे और आगे देखते हैं। पाचन तथा अवशोषण के बाद भोजन शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो बच्चों जब उसका पाचन हो जाता है और पाचन होने के बाद जब शरीर उसका अवशोषण कर लेता है, यानी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो भोजन शरीर की प्रत्येक कोशिका में चला जाता है। इस भोजन का कुछ भाग शरीर में एटीपी यानी ऊर्जा उत्पन्न करने में उपयोग होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ये ऊर्जा को उत्पन्न करने में उपयोग में आता है। अतः कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भोजन ईंधन का कार्य करता है। यानी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कोशिका में एनर्जी उत्पन्न करने के लिए किस चीज़ का काम करता है, फ्यूल का काम करता है, ईंधन का। तभी तो हम भोजन करते हैं और तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। तो उसके बाद ऊर्जा कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप बिल्कुल डल हैं, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन आपके अंदर फुल एनर्जी है तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए सभी जीव ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भोजन करते हैं। जितने भी सजीव प्राणी हैं उनका कोई ना कोई अपना आधार है और वो है भोजन, जिसके माध्यम से वो एनर्जी पाते हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर पाते हैं। भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, यानी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो श्वसन क्या है, भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। और जंतुओं में श्वसन से संबंधित जो अंग पाए जाते हैं उन्हें श्वसन अंग कहते हैं। और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की और ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया के लिए शरीर में जो आवश्यक अंग होते हैं वो मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपने मुझसे कहा था कि हमें बुक का पहला पैराग्राफ बहुत अच्छे से आप समझाइएगा मैम, तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको उम्मीद है समझ भी आ गई होगी। मैंने एक एक लाइन आपको अच्छे से डिटेलिंग करी है। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अंग काम करते हैं, किसी भी चीज़ में भाग लेते हैं, वो श्वसन अंग कहलाएंगे। जैसे अगर आपको भोजन पचाने में जो अंग काम लेते हैं तो पाचन अंग कहलाएंगे, है ना। लेकिन ये सारे अंग मिलकर
एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, जिस तंत्र के अंदर ये सारे अंग काम करते हैं। और भोजन से उत्पन्न जो ऊर्जा हमें मिलती है वो क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन क्रिया कहलाती है। तो ये बात आप इतनी समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।